लेंथ। ठीक है, तो इस तरह करेक्टेड लेंथ आ जाएगी आपके पास। फॉर ए बी की लेंथ जैसे इसको अगर सॉल्यूशन करें तो ओरिजिनल 89.31 थी, और जो एक्यूरेट करेक्टेड जो लेंथ है वो क्या आएगा 89.25 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से बी सी की लेंथ क्या आ जाएगी 219.65। सी डी की लेंथ आ जाएगी 151.24। डी ई की लेंथ आ जाएगी 159.18 और ई ए की लेंथ आ जाएगी 232.23। ठीक, तो ये आपकी करेक्शन ऑफ लेंथ, मतलब जो लेंथ ए बी जो अपन ने गलती करी थी मेजर करने में वो करेक्टेड लेंथ आ चुकी है आपके पास। अब आखिरी बचता है करेक्शन ऑफ बेरिंग, मतलब जो थीटा है होल सर्कल बेरिंग जो गलत आई थी उसको करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्शन ऑफ बेरिंग। तो इससे करेक्ट करने के पहले अपन एक काम करते हैं, इसका डायग्राम की बात कर लेते हैं कि डायग्राम इसका किस तरह बनेगा। तो डायग्राम की बात करें अपन तो ठीक है, सपोज करो ये आपका लाइन ए पॉइंट है, ये ए से बी, ये एंगल कितना दिया आपने को, ये एंगल दिया आपको होल सर्कल बेरिंग एंगल। इन करेक्टिविटी की बात कर रहे हैं अपन 45 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, इसकी लाइन की लेंथ अपने को मिल गई है 89.25। ठीक है, अब ये जो है ये लेटीट्यूड होगा, सॉरी डिपार्चर होगा, और ये लेटीट्यूड होगा, और ये इनके बीच का एंगल होगा। अब करेक्टेड लेटीट्यूड अपन ने कितना निकाल लिया था भाई, ये अपने पास था लेटीट्यूड था 62.908 और डिपार्चर था अपने पास 63.311। ठीक है, ए से बी की बात कर रहा हूँ केवल मैं, स्टेशन ए से बी पे ये चीज़ दी हुई, होल सर्कल बेरिंग दी हुई थी 45 डिग्री 10 मिनट। ठीक है, अपन ने इसकी करेक्टेड लेंथ निकाल ली थी, इसका लेंथ थी अपना इनकरेक्ट लेंथ 89.31 थी जो अपन ने मेजर करी थी, परंतु जो कैलकुलेशन से अपन ने जो निकाली थी वो 89.25 थी। ठीक है, ये इसका डिपार्चर है और ये इसका लेटीट्यूड है, सॉरी हाँ सही है, ये लेटीट्यूड ये डिपार्चर। अब ये जो बीच का एंगल है ये कितना आएगा, ये थीटा आएगा, तो इसमें अगर मैं टेन थीटा लगा दूँ, टेन थीटा क्या होगा, मतलब 63.11 डिवाइडेड बाय 62.908। ठीक है, तो 10 इनवर्स आपका आ जाएगा कैलकुलेशन करने के बाद 63.311 डिवाइडेड बाय 62.908। ठीक है, ये 45.10। ठीक, ये एंगल आपके पास कितना गया 45.10। अब इसको मैं 9, अगर मुझे ये वाला एंगल चाहिए ओरिजिनल ये होल सर्कल बेरिंग, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा 90 डिग्री, तो ये आपका एक्चुअल होल सर्कल बेरिंग आएगा 44 डिग्री पॉइंट 49 मिनट, 44 डिग्री 49 मिनट। ठीक है, इसके बाद अपन बी से सी की बात करें, ये तो ए से बी हो गया, अब बी से सी की बात कर लेते हैं। ये बी पॉइंट है, बी से सी पे होल सर्कल बेरिंग कितना दिया 72 डिग्री, मतलब वही सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ये। ठीक, ये आपका लेटीट्यूड और ये आपका डिपार्चर, और ये आपकी लेंथ जो अपन ने मेजर करी थी वो 219 थी 76, और अब जो मैंने एक्चुअल जो निकाली थी वो है 219.65। वही फार्मूला मेरे पास लेटीट्यूड अपॉन डिपार्चर। अच्छा एक और बात बताऊँ मैं आपको, मैंने डिपार्चर पॉजिटिव क्यों लिया, लेटीट्यूड पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि मेरे इसमें लेटीट्यूड एंड डिपार्चर दोनों ये आ रहे थे, पॉजिटिव आ रहे थे। समझ में आई बात,
मतलब क्या है, 67.47 लैटिट्यूड आ रहा था, 209.5 डिपार्चर आ रहा था। ठीक, तो इसको जब अपन इसमें टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, 219 सॉरी 209.040 अपॉन 67.47, 209.04 डिवाइडेड बाय 67.47, डिपार्चर लैटिट्यूड कितना था इसमें, लैटिट्यूड 67.47 डिवाइडेड बाय 209.040। तो इसका आंसर का करते हैं, तो ये जो एंगल आया आपके पास वो आया 17 डिग्री 53 मिनट, 17 डिग्री 53 मिनट। अब इसको जब मैं 90 में से माइनस कर दूँ, माइनस 90 डिग्री, तो ये आएगा आपका 72 डिग्री 6 मिनट। ये आपका आ जाएगा 72 डिग्री 6 मिनट, 72 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, इसको एक बार और समझा देते हैं। ठीक है, तो ये आपका डिपार्चर हो जाता है, ये आपका लैटिट्यूड हो जाता है, और ये इन दोनों के बीच का एंगल हो जाता है। अब ये थीटा मान लो ये एंगल, तो लैटिट्यूड कितना है इसमें अपने पास दिया हुआ है 67.47, और डिपार्चर कितना है 209 डिग्री 04। ठीक, होल सर्कल बेरिंग ये होती है। तो थीटा निकाल लेते हैं पहले। टेन थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, लंब बटा कर्ण, मतलब लंब कितना है, लैटिट्यूड 67.47 और आधार कितना है 209 डिग्री 04। ठीक है, तो इस तरह थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 17 डिग्री 53 मिनट। अब ये तो 17 डिग्री 53 मिनट, पर टोटल 90 डिग्री होता है यहाँ से यहाँ तक। इसमें से अगर मैं 17 डिग्री 53 मिनट बना माइनस कर दूँ तो ये वाला आ जाएगा, और ये आएगा आपका 72 डिग्री 06 मिनट, जबकि अब एक्चुअल में क्या था 72 डिग्री 05 मिनट। तो एक्यूरेट बेयरिंग अपने पास आ गई। इसी तरह अपन सी से डी की बात कर लेते हैं। अब सी से डी में क्या है, 161 डिग्री होल सर्कल बेयरिंग दी, ये सी 161 डिग्री मतलब ये। ठीक है, इसमें लैटिट्यूड माइनस में है और डिपार्चर पॉजिटिव है। लैटिट्यूड माइनस मतलब ये, और डिपार्चर पॉजिटिव मतलब ये लैटिट्यूड और ये डिपार्चर। एक सेकेंड, हाँ लैटिट्यूड अगर माइनस है तो अपन ये लैटिट्यूड होता है, ये पूरा लैटिट्यूड होता है, और ये डिपार्चर होता है। अगर माइनस में है तो मतलब अपन इसमें जाएंगे, ये वाला पोर्शन आएगा अपना नॉर्थ से नीचे की तरफ आएगा, और डिपार्चर पॉजिटिव है तो मतलब इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अपना ये बी पॉइंट हो गया, और ये आपका सी पॉइंट हो गया। बी से सी होल सर्कल बेरिंग अपने को जो दी थी वो थी 161 डिग्री 52 मिनट। ठीक, तो ये आपका आ जाएगा ये इस तरह। ठीक है, ये एंगल आपका पास आ जाएगा, ये वाला इस कंडीशन में ये, क्योंकि हमने अच्छे से मालूम है कि जो थीटा जो एंगल होता है वो हमेशा लैटिट्यूड से ही मिलकर बनता है। तो इस कंडीशन में ये आपका आएगा, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। लैटिट्यूड आपको कितना दिया है 47, सॉरी डिपार्चर आपको दिया 47.008, और ये दिया आपको 143.6
147.76। ठीक है, जब इसमें 10 लगाएंगे, 10 थीटा, तो क्या आ जाएगा 47.008 अपॉन 143.76। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये जो थीटा है थीटा 3, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 186 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 186 डिग्री। ठीक है, अब ये मतलब 186 डिग्री मतलब क्या आपके पास, सॉरी यार, ये आपके पास 186 डिग्री आ गया। ठीक है, 186 डिग्री, सॉरी यार कुछ डिफरेंस गलत है, 186 डिग्री नहीं आएगा, एक मिनट, 10 इनवर्स 47.008 143.76, सॉरी 18 डिग्री 6 मिनट, 86 नहीं 18 डिग्री, वो 18 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, मतलब ये जो एंगल बच्चा बना हुआ अपना, ये लेटीट्यूड, ये डिपार्चर था, ये लेटीट्यूड था, ये जो था आपके पास 18 डिग्री 6 मिनट, वो मैंने तो डिग्री को 186 डिग्री समझ लिया था, उसके लिए गलती। तो ये आ जाएगा आपके पास। तो ये अगर 186 है और मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो मेरे पास अच्छे से मुझे मालूम है 180 डिग्री माइनस ये वाला, अगर माइनस कर देता हूँ, मतलब 18 डिग्री 6 माइनस कर देता हूँ, तो मेरे को ये वाला एंगल मिल जाएगा। और ये वाला एंगल कितना है अपने पास, 163 डिग्री 161 डिग्री 53 मिनट। ठीक, अब इसी तरह अब मैं बात करते हैं डी से ई के एंगल की बात, मतलब डी से ई, ये देखो, ये मेरा ई था, ये मेरा डी पॉइंट था। ठीक, और डी से ई में जो मेरा एंगल जो था वो कितना था, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा था 228 डिग्री 43 मिनट। तो ये अपने पास 159 डिग्री 18 मिनट आ जाएगा, सॉरी 159 डिग्री 18 मिनट एक्चुअल लेंथ आ गई। ये डिपार्चर 105 डिग्री, अरे डिग्री नहीं रे, मीटर है यार भाई, माफ़ करना, 63। और लेटीट्यूड ये इक्वस टू एल, और ये डी इक्वस टू आ जाएगा आपके पास 119 मिनट 119.593, और ये थीटा हो जाएगा, सॉरी लेटीट्यूड के साथ ही हमेशा थीटा मानते हैं अपन, ये थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगा। तो आपके पास 10 थीटा 4 इक्वस टू थीटा 4 या 10 थीटा इक्वस टू 119 डिग्री, सॉरी 119 मीटर 119.553 अपॉन 105.063। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा थीटा इक्वस टू 48 डिग्री 42 मिनट। ठीक, मतलब क्या, ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया 48.42। अब मुझे होल सर्कल बेरिंग चाहिए, मतलब ये टोटल चाहिए। तो इसको अगर मैं इतना 180 प्लस कर दूँ इसके अंदर, तो टोटल अपने पास कितना जाएगा 228 डिग्री 42 मिनट। ठीक है, तो ये आपका थीटा 4 आ गया, जबकि एक्चुअल थीटा 4 कहता था 228 डिग्री 43 मिनट था, इसमें 42। इसी तरह ई से ए की बात कर ले अपन, ये ई से ए, ये आपका डिपार्चर हो जाएगा, ये लेटीट्यूड हो जाएगा, और ठीक, तो 10 थीटा इक्वल इसमें आ जाएगा 118 डिग्री 118.434 अपॉन 199.764।
तो टोटल आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 30.39। तो इस तरह आपके पास बेरिंग भी आ जाएगी और लेंथ भी आ जाएगी। अब यदि इसकी स्टेप की बात करें अपन कि इसकी स्टेप कौन कौन सी स्टेप इसमें फॉलो करनी चाहिए, तो पहली स्टेप तो आपको सबसे पहले ये करना चाहिए आपको कि होल सर्कल बेरिंग जो है आपके पास, होल सर्कल बेरिंग को हाँ रिड्यूस सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करना चाहिए। सबसे पहली स्टेप आपको, अगर आपको इस तरह की कोई क्वेश्चन दिया तो होल सर्कल बेरिंग को रिड्यूस सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करो। अब अगर बेरिंग कन्वर्ट हो गया उसके बाद लेटीट्यूड एंड डिपार्चर फाइंड आउट करो, जिससे जैसे लेटीट्यूड का फार्मूला एल कोस थीटा और डिपार्चर का फार्मूला एल साइन थीटा आ जाता है। ठीक, अब लेटीट्यूड डिपार्चर आ गया, उसके बाद करेक्शन ऑफ लेटीट्यूड एंड करेक्शन ऑफ डिपार्चर निकालो, चाहे आप ट्रांजिस्ट मेथड से निकालो या बाउडिस्ट मेथड से निकालो। ये तीन बातें समझ में आ गई। पहली, रिड्यूस सर्कल बेरिंग में दी हुई तो होल सर्कल बेरिंग में कन्वर्ट करो, अगर होल सर्कल में दी है तो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, लेटीट्यूड एंड डिपार्चर फाइंड आउट करो एल कोस थीटा और एल साइन थीटा से, लेटीट्यूड डिपार्चर निकल जाएगा। उसके बाद करेक्टेड लेटीट्यूड एंड करेक्टेड डिपार्चर या तो बाउडिस्ट मेथड से या फिर ट्रांजिस्ट मेथड से निकालो। तो करेक्टेड लेटीट्यूड आ जाएगा, करेक्टेड डिपार्चर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको करेक्टेड लेंथ निकालनी है। तो आपको अच्छे से मालूम है करेक्टेड लेंथ का फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ करेक्टेड लेटीट्यूड का स्क्वायर प्लस करेक्टेड डिपार्चर का स्क्वायर। तो आपको लेंथ आ जाएगी। ठीक है, अब करेक्टेड लेंथ भी आ गई। हाँ, अब करेक्शन ऑफ लेटीट्यूड एंड करेक्शन ऑफ डिपार्चर। करेक्शन ऑफ लेटीट्यूड एंड करेक्शन डिपार्चर में क्या होता है कि यदि आपके पास जैसे आपने करेक्शन निकाला था, अगर वो पॉजिटिव आता है, सपोज करो आपने करेक्शन ऑफ करेक्टेड लेटीट्यूड निकाला एल अपॉन सिग्मा एल इंटू सम ऑफ लेटीट्यूड से। ठीक है, अब वो सपोज करो नेगेटिव आ गया तो करेक्शन नेगेटिव आया, सॉरी एरर नेगेटिव आई तो करेक्शन पॉजिटिव आएगा। अब यदि करेक्शन पॉजिटिव आया है, सॉरी एरर अगर नेगेटिव आई तो करेक्शन पॉजिटिव, और अगर एरर पॉजिटिव तो करेक्शन नेगेटिव आएगा। कोई डाउट नहीं इसमें तो। ठीक है, उसके बाद बेरिंग निकाल लेंगे, बेरिंग के मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये 4-5 स्टेप है जो अपने को फॉलो करना चाहिए, करना पड़ेगी, जिसके लिए अपने को लेटीट्यूड एंड डिपार्चर के न्यूमेरिकल अपन इजीली कर पाएंगे। ठीक, अब जैसे एक और क्वेश्चन आपके पास था जिसमें केवल कैलकुलेट द क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट द लेटीट्यूड एंड डिपार्चर एंड क्लोजिंग एरर फॉर द कैलकुलेट द लेटीट्यूड एंड डिपार्चर फॉर क्लोजिंग एरर। क्या लिखता था, मतलब क्लोजिंग एरर दी हुई है आपको, एक तो लेटीट्यूड डिपार्चर निकालना है और क्लोजिंग एरर निकालनी है। ठीक है भैया, न्यूमेरिकल आपको ए से बी से सी से डी से ई से ए लाइन दी हुई थी। लेंथ आपको दिया था 520, 560 सॉरी 520, 634, 581, 1231 और 1347। ठीक है, मीटर में। रिड्यूस सर्कल बेयरिंग दी है तो आपको अच्छे से मालूम है, मुझे होल सर्कल बेयरिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, लेटीट्यूड का फंडा मेरे को मालूम है एल कोस थीटा, एल कोस थीटा मतलब एल लेंथ है, लेंथ ऑफ लाइन। ए बी की लेंथ अगर अपने को ए बी के करेक्शन करना तो ए बी के लिए, और बी सी की करना है तो लेंथ ऑफ बी सी ले लेंगे, सी डी के लिए लेना है तो लेंथ ऑफ सी डी ले लेंगे, डी की लेना है तो लेंथ ऑफ डी ले लेंगे, और ई ए को लेना हो तो लेंथ ऑफ ई ए ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका लेटीट्यूड ऑफ लेंथ आ जाएगा। इसके बाद अपने पास लेटीट्यूड में निकल गया, उसके बाद अपन डिपार्चर निकाल लेंगे। डिपार्चर कैसे निकालेंगे, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा, एल वही है अपने पास लेंथ है, थीटा आपके पास बेयरिंग मालूम ही है। ठीक है, इस तरह अपने लेटीट्यूड निकाल लिया, डिपार्चर निकाल लिया। अब एरर लेंथ एंड एरर निकालने की जरूरत पड़ेगी अपने को। एरर के लिए क्या, वही फार्मूला अपने पास, सम ऑफ लेटीट्यूड एंड माइनस सॉरी सम ऑफ लेटीट्यूड का सॉरी लेटीट्यूड का स्क्वायर प्लस डिपार्चर का स्क्वायर, दोनों का अंडर रूट निकाल लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एरर निकालना है,
सम ऑफ लेटीट्यूड सम ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर, ये आपका एरर आ जाएगी। ठीक है, और आपको और इसमें कोई दिक्कत हो तो आपको पीडीएफ में दिया हुआ है मैंने, आप सब उसको पीडीएफ में रीड करें, और कुछ ना समझ में आए तो मैं वापस और समझाने की कोशिश करूँगा। ये जो क्वेश्चन है आपका 2012 में आया था, 2018 में आया था 10 मार्क्स का। तो इसका कहने का मतलब ये है कि सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन आपको नहीं आते, बस ये है कि इसमें लेंदी थोड़ा हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना अपने को। लेटीट्यूड का फार्मूला एल साइन थीटा, डिपार्चर सॉरी एल लेटीट्यूड फार्मूला एल कोस थीटा, डिपार्चर का फार्मूला एल साइन थीटा आता है। एरर जो निकालना है तो अंडर रूट सम ऑफ लेटीट्यूड स्क्वायर प्लस सम ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर, ये एरर आ जाएगी बस।